नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो है महिला, औरतें एवं लड़कियां जो एजुकेशन के प्रति काफ़ी जागरूक रहती हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। आज के खास वीडियो में उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए आज का खास वीडियो होने वाला है जो मध्यवर्गीय परिवार से आती हैं, जिनका सपना तो बड़ा होता है, वो टैलेंट भी उनके पास में काफ़ी होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा उनके पास अर्थव्यवस्था की कमी रहती है, यानी पैसे की कमी रहती है। और वो बड़े कोर्स का तो सपना देखते हैं, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना, वो जो MBBS होता है, BHMS होता है और BAMS होता है, और भी बहुत सारे कोर्स हैं। ज़्यादातर महिलाओं का हम रुझान देखते हैं मेडिकल के क्षेत्र में जाना, लेकिन ये बहुत महंगे कोर्स है। यदि आपके पास महंगा कोर्स के अतिरिक्त कुछ आज NIOS से संचालित आपको 1 ईयर का बहुत सारा कोर्स आ गया है जो कि सस्ता है, आकर्षक है, और ये महिलाएं जो है, आपके बच्चियाँ ये कोर्स करने के बाद में ग्रामीण चिकित्सक बन सकती है। जन स्वास्थ्य 1 साल का कोर्स है जो एलोपैथिक चिकित्सा के लिए आपको अधिकृत है NIOS, जिसे बिहार सरकार भी मान्यता दे रखी है, और उसकी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने भाषण में कर चुके हैं। आप उसका भी एक देख लीजिएगा, हम भी डाले हुए हैं उसका वीडियो। और आपको सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का भी कोर्स जो ये 1 ईयर का है, होम्योपैथिक में जिन महिलाओं को, बच्चियों को जो इंटरेस्ट रहता है, जिन्हें अच्छा लगता है होम्योपैथिक चिकित्सा, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और BA ये आपको सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, ये भी 1 ईयर का है। इसके अतिरिक्त भी कई तरह का कोर्स है। ये महिलाओं के लिए बेहतरीन कोर्स है। जिनके घर का, माता पिता का आपको बहुत ज़्यादा कम इनकम रहता है, वो भी बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा ठोस सपना को साकार कर सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चियों को, लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, उन्हें तरह तरह का प्रॉब्लम होता है और दूर भेजने से वो हिचकते हैं, और सुरक्षा को लेकर वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। जिनके सगे संबंधी कहीं ना कहीं है तो अपने अपने बच्चियों को, लड़कियों को भेजकर वहाँ पर उनका शिक्षा दिलवा देते हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं रहता है उन्हें शिक्षा दिलाना बहुत ही कठिन काम रहता है। और विशेषकर इंस्टीट्यूट में भेजना तो तरह तरह के रैगिंग से भी ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज के खास वीडियो में हम बताएंगे, महात्मा गांधी ने कहा था कि वैसा कोर्स या वैसी शिक्षा बेकार है जो आपको रोजगार नहीं दे सके। हम शॉर्ट कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसे करने के बाद में बच्चियों को, महिलाओं को ये रोजगार दे सकता है। ये रोजगार आपको स्वरोजगार इसे कहें, अपना खुद का रोजगार ये कोर्स करने के बाद आसानी से आप संचालित कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इनकम हो, यानी पैसा आए, आमदनी आए। तो ऐसी कोर्स है, लागत कम है और इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी सेवा भी आपको अच्छा है, करियर भी इसमें बहुत अच्छा है। महान दार्शनिक ओशो ने कहा था, ओशो का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो एक बार ओशो का दर्शन आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। वो हमेशा कहते हैं औरत और मर्दों का, यानी लड़के लड़कियों का दो दर्जा होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों का एजुकेशन समान होनी चाहिए, दोनों के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। साइकिल जो होता है 1 चक्का से नहीं चलता, बल्कि 2 चक्का से चलता है। 1 चक्का से जो चलाने की कोशिश करते हैं वो महामूर्ख हैं। इसलिए इसमें बच्चियों का, लड़कियों का एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई भी बड़ा जो महान पुरुष है उसके प्रति ये जो महान औरतों का हाथ होता है, इनके बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ेगा। यदि पुरुष समाज समझता है कि हम एजुकेशन में आगे हैं, हम PhD हैं,
हम MBBS हैं, ये हैं, वो हैं, ये सारे बात को आप निकाल दीजिएगा। महिला भी कम शिक्षित नहीं है, लेकिन वो पाक कला में, आप खाना बना कर देखिए, आपसे पहले बनाती हैं, और इनके खाना बनाने की कला होती है बहुत ही, उसमें कूट कूट कर भरा रहता है, और इसी में वो शिक्षा लेकर और अपना घर बाड़ी आंगनबाड़ी को ही देखने में रह जाती हैं। यानी ज़्यादा समय उनको घर परिवार को संभालने में, यानी घर के अंदरूनी काम करने में ही सारा समय बीत जाता है। इसलिए लड़कियां एजुकेशन में पिछड़ जाती हैं। अगर लड़कों के तरह ही अगर लड़कियों को भी अगर समान अवसर दिया जाए बिना भेदभाव का, तो लड़कियां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और होम्योपैथी का तो कहना ही नहीं है, ये घर पर बैठकर और बहुत कम आपको क्लास करके अपने घर पर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, आपको स्टडी मटेरियल के माध्यम से इस कोर्स को महिला भी आसानी से कर सकती हैं। और गार्जियन को भी बार बार बाहर में रह के पढ़ाने का जो खर्च आता है वो भी बचेंगे। कभी कभी क्लास में आ जाइए, कभी कभी आप प्रैक्टिकल के लिए आ जाइए। आपको मन करता है तो ठीक है, नहीं है तो आप घर पर बैठ के भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको सारा अनुभव सारा नोट्स के माध्यम से आपको दिया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आप ये 1 ईयर का कोर्स है, जो महिला आपके बच्चियां जो करना चाहती हैं उनके लिए खास वीडियो आज का है। यदि आपको किसी भी तरह का पैरामेडिकल से यानी ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सक से आपके अगर कोई सवाल है, यदि आपको मन में कोई शंका है, तो आप 9801757533 पर कोई भी महिला, औरत, बच्चियां इस समस्या का समाधान जान सकती हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ये महिला जो हैं शुरू से ही बहुत मेडिकल के क्षेत्र में बहुत दिनों से हैं। इनके बिना मेडिकल अधूरा है। इनकी बहुत बड़ी कहानी है। ANM आपको जो नर्स का जो ट्रेनिंग होता है, पढ़ाई होता है, वो कब से बहाली में रखा गया, ये इसकी भी अपना इतिहास है। जो महिला कम लागत में, कम खर्च में कोर्स को करना चाहती हैं, यानी ग्रामीण डॉक्टर बनना चाहती हैं, ये गांव में आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है सर्टिफिकेट। ये आपके लिए बेहद ही आकर्षक और बढ़िया है, और इसमें खुद का व्यवसाय आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ने का भी चांस इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको लगता है, और आधार कार्ड लगता है, और फ़ोटो लगता है। इसके एडमिशन में आप घर बैठे आप ट्यूशन ले सकती हैं। अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेट लेने से आदमी कामयाब नहीं बन पाएगा। आप कितने उपाय कर लीजिए, आपको जानकारी होगा, नॉलेज होगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। तो हमारे जो गार्जियन बड़े सपना अरमान देखते हैं, लेकिन जिनको पैसा नहीं रहता है, धन की कमी है, उन मध्यवर्गीय परिवार के लिए, यानी उससे भी कमज़ोर परिवार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये कोर्स है। आप इसके सिलेबस को देखिए, NIOS के बारे में स्टडी कीजिए। आप NIOS.org पर सर्च कर सकते हैं, और हमारा GSMP क्लिनिक एंड न्यूज अपना सर्च करके विशेष जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें 1 साल का कोर्स है। आसानी से घर पर महिला, हमारे ये जो बच्चियां हैं वो भी कर सकती हैं, और घर आंगन गृहस्थी अपना सारा काम करके, उन्हें कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। रात में 2 से 3 घंटा, और उनको कुछ नहीं करना है, एक स्मार्टफोन रखना है, यानी मोबाइल रखना बहुत ज़रूरी है। 10 से 20 हज़ार के लागत में एक मोबाइल लगेगा, और एडमिशन खर्च और स्टडी मटेरियल का खर्च, गाइड खर्च, ये सब जो भी है आपको लगता है। और इसमें आप 1000 रुपया में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर विधिवत सारा इसका जानकारी आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं। आपको 1 से 2 घंटा 3 घंटा यानी 1 माह तक इसको समझने के लिए आपको मौका मिलेगा। आप 1000 रुपये में मात्र यूट्यूब से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और इसे क्या क्या प्रोसेस होगा ये यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें सारा आपको ऑफिस आने की भी ज़रूरत नहीं है।
सारा आपको ऑनलाइन काम होता है, यानी घर बैठे बहुत सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। जब ज़रूरत हो तो कभी कभार आप चले आइए। ये हमारे चैनल आपके लिए है। ये चैनल हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य में जो जो शोध हो रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सा में जो बहुत सारे फार्मूला ऐसे हैं जो कि हम लोग परंपरागत चिकित्सा कहते हैं। किसी को जॉन्डिस ठीक करने का अनुभव है, तो किसी को ये मोच चोट, बहुत सारे महिला भी बहुत जाती हैं, हमारे जो दाई का काम करती हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और कोई बीमारी होता है डायरिया, तो अचानक पेट टघराना शुरू कर देती है, उनको लगता है कि पेट को टघरा देने से सारा अपच, डकार, गैस, ये पेट झड़ना, उल्टी बंद हो जाएगा। लेकिन वो लोग अगर प्रशिक्षित रहता है तो वो लोग समझेगा कि डायरिया का इलाज, गैस्ट्रिक का इलाज कैसे करनी चाहिए। सेवा भाव तो औरतों में कूट कूट के भरा रहता है, लेकिन वो ट्रेंड करने की ज़रूरत है। यदि आप ट्रेनिंग देते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें बिना ट्रेनिंग का आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी आपके पास क्षमता है उसको आप ये बिल्कुल न डरे कि हमें मैट्रिक में कम मार्क्स है, कम हम लाए हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं। यदि मैट्रिक फेल भी करते हैं तो आपको NIOS से भी ये आपको चांस देता है। यानी हर तरह के आपके मोर्चे पर, जीवन के हर पल पर जो भी आपको कष्ट होता है उसे निवारण करने के लिए ये काम करता है। आप जब चाहे, आपको मर्जी, तब परीक्षा दे लीजिए। परीक्षा में अगर होता क्या है कि जब परीक्षा उस समय विद्यार्थी को पढ़ता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब सब विद्यार्थी का उस समय में स्वास्थ्य जो हो उत्तम हो सकता है कि आपको परीक्षा के समय आपका तबीयत बिगड़ जाए, तो आप नेक्स्ट बार भी उसी आपको एडमिशन खर्च में अलग से उसका केवल परीक्षा फी भरकर आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं। ये 5 साल में आपको निकालनी रहती है, बहुत ही आसान है। आराम से बैठे और थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें अगर जो इकट्ठा कर लेता है लोग, तो ये आप आराम से लोग कोर्स कर सकता है। जो लोग बच्चियों को गहना गिफ्ट देते हैं, ये कान में का टॉप्स देते हैं, क्या देते हैं, जो भी गिफ्ट आप देते हैं उसे न देकर आप ये कोर्स कराएं, और जीवन भर के लिए आत्मनिर्भर यदि बच्चियाँ बन जाती है तो ये सबसे बेस्ट होगा। आप कोई रिलेटिव का आदमी, घर का माता पिता 50,000 1 लाख का गहना है उसे कोई गिफ्ट में दान देता है तो उतना का उतना ही रह जाएगा। लेकिन यदि आप निर्भर बना देते हैं तो इसके जैसा कितना महिलाएं अपना ये श्रृंगार का सामान से लेकर आत्मनिर्भर बनते हुए देश का भी सेवा बढ़िया से लोग कर सकता है। हमारे भारतीय लोग गहना पर, ज़मीन पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन हमारे मत के अनुसार एजुकेशन पर भी खर्च आपको करनी चाहिए। ये सारा चीज़ दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, हम इस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे। आपका धन दौलत सारा ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन जो ज्ञान की ताकत है, जो नॉलेज आपने ले लिया, जो डिग्री आपके पास में है, जो आप एक हुनर आपके पास है, उसका जो डिग्री है, जो काबिल आपको साबित करता है कि आप काबिल व्यक्ति हैं, परीक्षा पास किए हैं, वो सदा रहेगा। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञानी बनिए। ज्ञान के प्रति आप में भावना जगे। यदि ज्ञान लेने के प्रति हमेशा आप तत्पर रहते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सफल होगा। ये धन दौलत आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। ये ज्ञान हमेशा आपके ये साथी है, दुख और सुख में हम एकदम हमेशा डट कर आपको खड़ा रहने के लिए ये आपको सबक देता है, खड़ा रखने के लिए शिक्षा देता है, किसी भी हाल में टूटने झुकने से आपको बचाता है। तो ज्ञानी बनिए। और हमारे महिलाओं से हमारा रिस्पेक्ट है, हम महिला खासकर जो भी हैं, औरत हैं, लड़कियां हैं, उनसे हमारा चैनल रिक्वेस्ट करता है कि आप ये जो है ये सोने चांदी के फेर में न पड़ के भारतीय महिलाओं के तरह ये आप ज्ञान के फेर में पड़े, ज्ञान के सागर में गोत लगाइए। इससे जीवन सफल बनेगा और आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगी। यदि आपको शौक़ के तौर पर जब नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ज्ञान रखनी चाहिए। कब आपको काम आ जाए इसका कोई ठीक नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान का भंडार है तो आप कभी भी व्यवसाय कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ना आपको कहीं जगह देखनी है,
ये नॉलेज जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों से मेरा खास रिक्वेस्ट रहेगा कि भारतीय महिलाओं से थोड़ा सा हमें हट कर चलनी पड़ेगी। सोने चांदी गहनों से दूर रहकर एक बार आप एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करके देखिए, आपको लगेगा कि हमने क्या आपको सलाह दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आज का सलाह से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, लड़कियों को रोजगार मिलेगा और देश और समाज का अच्छा सेवा कर पाएंगी। और NIS इसमें आपको फुल का साथ दे रहा है और उसमें भी भारत सरकार और बिहार सरकार मान्यता दे रखी है। आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है इसका। तो थोड़ा सा भी आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, आपको केवल एक इच्छा रहनी चाहिए, दृढ़ इच्छा, हमें करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, बनना है, तो आपके लिए बेहतरीन है। और महिला लोगों को जो हमेशा बाहर जाने में एक तरह का डर भय लगा रहता है, कोई अनहोनी का, वो उन्हें आपको बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। घर पर बैठ के अपने जहां आप सुरक्षित अपना महसूस करें, आप उसी जगह से तैयारी आप लोग कर सकते हैं। परीक्षा देनी है, दे सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एंटी रोमियो उन्होंने फोर्स गठन किया, जो महिलाओं को सुरक्षा देता है। और जहां वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कॉलेज में जाकर लोग आज सुरक्षित रहते हुए और बड़े बड़े डिग्री जो कोर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उसको भी लोग हासिल कर रहा है। तो महिलाओं के लिए बहुत सारा सरकार इस समय काम कर रही है, तरह तरह के आपको योजना से जोड़ रही है, तरह तरह का कोर्स ला रही है। पहले वाली बात नहीं है कि महिला केवल आप ANM बनेंगी, नहीं, आप वो भी नहीं, आपको मन करता है तो आप ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सक आप लोग बन सकती हैं। थोड़ा सा आपको लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और आपको इसमें अपनी पक्ष रखनी पड़ेगी, गार्जियन को भी थोड़ा सा कन्विंस करनी पड़ेगी। हमारे लड़कियों को जो भी है, ये बच्चियां हैं, औरतें हैं, और उनको कन्विंस करके विश्वास में लेनी चाहिए। और जो भी है ये आपका इन्वेस्ट आप करिए इसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, ज़रूरी नहीं है। आपको जहाँ मर्जी, दुनिया में बहुत सारा संस्था है, कहीं भी आप इसको क्षेत्र में आप प्रवेश कर सकती हैं, सर्च कर सकती हैं। मेरा सलाह यही रहेगा कि आप पढ़ाई में ये भी इन्वेस्ट कीजिए। सोना जैसे शरीर को आप धारण करता है, गहना जैसे महिला कोई धारण करती है, शरीर में सुंदर लगती है, और उसमें और ज्ञान भी उससे कम नहीं है। यदि ज्ञान भी आपके शरीर में डाल दिया जाए, मस्तिष्क में डाल दिया जाए, यदि आप पढ़ लिख के कुछ डिग्री हासिल कर लेती हैं, देखिएगा आपको समाज में कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। सोना चांदी केवल पहनने से ही शरीर का इज्जत नहीं होता है, बल्कि इसके साथ और भी ज्ञान आपको होनी चाहिए। सोना चांदी नहीं होगा, केवल ज्ञान होगा, तभी भी आप सूर्य के समान, चंद्रमा के समान लोग चमकता रहेगा। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।